मित्रों, हरे कृष्णा। कोर्ट कचहरी का केस केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होता, यह इंसान के धैर्य, विश्वास और मानसिक शक्ति की भी परीक्षा होता है। जब मामला लंबा चलता है तो व्यक्ति भीतर से थकने लगता है। हर तारीख एक उम्मीद लेकर आती है और कई बार वही तारीख निराशा देकर चली जाती है। धीरे धीरे यह तनाव घर के वातावरण, नींद और काम पर भी असर डालने लगता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है खुद को टूटने से बचाना, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से हार जाता है वही बाहर भी कमजोर पड़ने लगता है। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करें। कोर्ट में जीत केवल उपायों से नहीं मिलती। मजबूत दस्तावेज, सही कानूनी सलाह, सटीक रणनीति और धैर्य, ये 4 स्तंभ हैं। आध्यात्मिक अभ्यास केवल आपके मन को स्थिर रखने, भय कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और यही स्पष्टता कोर्ट में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब केस लंबा चल रहा हो तो व्यक्ति के भीतर 3 भाव सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं: डर, गुस्सा और अधीरता। डर यह कि पता नहीं फैसला क्या होगा। गुस्सा यह कि सामने वाला गलत होते हुए भी मजबूत दिख रहा है। और अधीरता यह कि आखिर कब तक यह सब चलेगा। इन तीनों भावों को संतुलित करना ही इस पूरे प्रयोग का उद्देश्य है। इस 21 दिन के आत्मबल और न्याय साधना प्रयोग को आप किसी भी सोमवार या गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके साफ हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ को ध्यान से देखें और 3 गहरी सांस लें। अब मन ही मन कहें, मैं सत्य के साथ हूं, मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। इसके बाद 21 बार यह मंत्र बोलें: ओम सत्याय नमः। मंत्र का उच्चारण धीमी और स्पष्ट आवाज में करें। यदि संभव न हो तो मन ही मन भी जप सकते हैं। यह अभ्यास रोज करें, लगातार 21 दिन तक बिना रुके। निरंतरता यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरा चरण, एक छोटी सी डायरी रखें। हर दिन उसमें अपने केस से जुड़ी एक सकारात्मक पंक्ति लिखें, जैसे मेरा पक्ष मजबूत है, मेरे दस्तावेज स्पष्ट हैं, सत्य मेरे साथ है। यह लिखना साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके अवचेतन मन को दिशा देता है। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। तीसरा चरण मानसिक अभ्यास का है। हर सुनवाई से एक दिन पहले रात को 5 मिनट शांत बैठें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अदालत में हैं। आपकी आवाज स्थिर है। आप स्पष्ट बोल रहे हैं। जज आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। सामने वाला उलझा हुआ है। यह दृश्य बार बार मन में देखें। इससे आपका शरीर और दिमाग वास्तविक स्थिति के लिए तैयार होने लगते हैं। अब एक महत्वपूर्ण कर्म संतुलन अभ्यास। शनिवार के दिन काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। दान का अर्थ केवल देना नहीं है, यह भीतर के बोझ को हल्का करना भी है। कोर्ट केस के दौरान मन में जो भारीपन आता है वह सेवा से कम होने लगता है। यदि केस बहुत लंबा चल रहा हो तो हर रविवार सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय कहें, मेरे जीवन में स्पष्टता और न्याय आए। सूर्य आत्मबल का प्रतीक है। जब आत्मबल मजबूत होता है तो अदालत में आपकी उपस्थिति भी प्रभावशाली हो जाती है। अब कुछ व्यावहारिक बातें जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपने वकील से खुलकर बात करें। केस किस चरण में है, यह स्पष्ट समझें। क्या गवाही पूरी हो चुकी है? क्या अंतिम बहस बाकी है?
क्या लिखित तर्क जमा हो चुके हैं? जानकारी से डर कम होता है। अनिश्चितता ही सबसे बड़ा तनाव है। कोर्ट परिसर में कभी भी भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया न दें। सामने वाला उकसाने की कोशिश कर सकता है। याद रखें, आपकी शांति ही आपकी शक्ति है। जितना संयमित व्यवहार करेंगे उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक और छोटा लेकिन प्रभावी अभ्यास है। हर रात सोने से पहले अपने मन के डर को एक कागज पर लिखें और उसे फाड़ दें। यह प्रतीक है कि आप भय को छोड़ रहे हैं। कोर्ट केस में मानसिक स्पष्टता जरूरी है। भय निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। यदि आपको बार बार बुरे सपने आ रहे हो या बेचैनी अधिक हो तो अपने कमरे में रात को हल्का दीपक या सॉफ्ट लाइट जलाकर 5 मिनट शांत बैठें और गहरी सांस लें। अपने दिल की धड़कन को सामान्य होते हुए महसूस करें। यह साधारण अभ्यास तनाव कम करने में मदद करेगा। कभी कभी केस का परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं, इसलिए खुद को परिणाम स्वीकार करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रखें। जीत का अर्थ केवल फैसला अपने पक्ष में आना नहीं होता। कभी कभी आंशिक राहत भी जीत होती है, कभी समझौता भी जीत होता है, और कभी लंबी लड़ाई के बाद शांति मिलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, झूठ का सहारा न लें। अल्पकालिक लाभ के लिए गलत रास्ता अपनाने से भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सत्य की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी नींव मजबूत होती है। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर है। अदालत का डर कम हो गया है। आपकी वाणी में आत्मविश्वास है। और यही परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। हर सुबह एक वाक्य जरूर दोहराएं, मैं धैर्यवान हूं, मैं निर्भय हूं, न्याय मेरी ओर बढ़ रहा है। यह वाक्य धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, कोर्ट केस आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। यह एक अध्याय है। इसे संतुलन, साहस और संयम के साथ पार करना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार से बात करें। खुद को अकेला न करें। विश्वास रखिए, यदि आपका पक्ष सत्य पर आधारित है और आपने अपने कर्म सही रखे हैं, तो न्याय की राह भले लंबी हो, परंतु अंतः प्रकाश तक जरूर पहुंचती है। धैर्य रखें, संयम रखें और अपने आत्मबल को मजबूत रखें। यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।